पिछले एक दशक में शशि थरूर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के मुखर आलोचक रहे हैं। खासकर 2014 के आम चुनाव में धूल चाटने के बाद तर्कहीन और दिशा से भटकी कांग्रेस को उन्होंने जमकर रगड़ा है। थरूर ने इंटरव्यूज और ट्विटर पर खुलकर कांग्रेस के सदियों पुराने राजनीतिक ढांचे को छोड़कर युवाओं को मौका देने की मांग की है, जिसकी वजह से कांग्रेस और उनके बीच रिश्ते खट्टे होते दिखे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस उनसे लीच की तरह चिपकी हुई है। असल में कांग्रेस ने न जाने कितने ही नेताओं को अपनी बात रखने के जुर्म में पार्टी से निकल जाने पर मजबूर कर दिया है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जैसे धुरंधर भी शामिल हैं। लेकिन थरूर पार्टी का वो शरारती बच्चा है जिसे पार्टी घर से बाहर नहीं निकाल पा रही। जहां कांग्रेस बगावत की बू सूंघते ही डंडा चला देती है, आखिर क्यों वहां थरूर को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें कांग्रेस के इतिहास के ऑयल फॉर फूड स्कैंडल और वोल्कर रिपोर्ट की तरफ लौटना होगा। दोस्तों, ऑयल फॉर फूड स्कैंडल यूनाइटेड नेशन से जुड़े सबसे फेमस स्कैम्स में से एक है, जिसकी गूंज भारत की पॉलिटिक्स में भी सुनाई देती है। कहानी 1990 में शुरू होती है, जब इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया और यूएन ने उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी और आम जनता को भुखमरी से बचाने के लिए ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसके तहत इराक को हर 6 महीने में $1.6 बिलियन का तेल बेचने की छूट दी गई ताकि वो खाना खरीद सके। लेकिन ये नेक प्लान जल्द ही करप्शन के दलदल में बदल गया और सद्दाम हुसैन ने ऑयल से रिश्वत और कमीशन लेने का एक रूट बना लिया और यही यूएन का फेमस फूड फॉर ऑयल स्कैम बना। जनवरी 2004 में एक इराकी अखबार अलमादा ने उन ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे जुड़े लोगों की लिस्ट पब्लिश की जो इस स्कैंडल में शामिल थे, जिसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने पॉल वोल्कर की लीडरशिप में एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित की और 2005 आते ही वोल्कर रिपोर्ट ने दुनिया भर के 2000 से ज्यादा लोगों को $1.8 बिलियन के स्कैम का पर्दाफाश कर दिया। अब यहाँ एंट्री होती है कांग्रेस की, जिसने पूरे भारत में सनसनी मचा दी थी। उस लिस्ट में कांग्रेस और नटवर सिंह का नाम था। वोल्कर रिपोर्ट में जो बातें भारत के संदर्भ में सामने आई वो बेहद गंभीर थी। इसमें कांग्रेस पार्टी और उस समय के फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह को नॉन कॉन्ट्रैक्टर बेनिफिशियरी बताया गया। जनवरी 2001 में सोनिया गांधी, नटवर सिंह, उनके बेटे जगत सिंह और बिजनेसमैन अंदलीप सहगल इराक गए और तभी इस डील को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस जस्टिस पाठक इंक्वायरी अथॉरिटी को सच सामने लाने के लिए बनाया गया था, उसने नटवर सिंह और अंदलीप सहगल पर 1.3 करोड़ रुपए खाने का दोषी माना। साफ था कि सोनिया गांधी और कांग्रेस को बचाने के लिए नटवर सिंह को बलि का बकरा बनाया गया और तभी नटवर सिंह को फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से हाथ धोना पड़ा। लेकिन एक सेकंड, इस सबका थरूर से क्या लेना देना? तो आइए बताते हैं आपको। दरअसल थरूर 2001 से 2007 तक यूएन में अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन रहे थे। वोल्कर रिपोर्ट के पब्लिश होने के मात्र 10 दिन बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आधे घंटे की मीटिंग की और अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस मुद्दे पर यह मीटिंग हुई होगी। थरूर के डिप्लोमेटिक एक्सपर्टीज और यूएन में उनकी पहुंच ने कांग्रेस को ऐसे समय में बचाया जब पार्टी प्रेसिडेंट और उसका मंत्री आरोपों के घेरे में था। असल में उन्होंने वोल्कर रिपोर्ट की कमियों को समझा और उसी का फायदा उठाकर सोनिया गांधी और कांग्रेस को बचा लिया। थरूर ने ये हाईलाइट किया कि रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशंस के बस नाम दिए गए हैं, न कि उन्हें आरोपों में कन्विक्ट किया गया है। और इसी नैरेटिव का इस्तेमाल करके कांग्रेसी नेताओं ने अपने तर्क बना लिए। साथ ही थरूर ने भारत में रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन का भी समर्थन किया, जिससे कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी गई और नटवर सिंह को सूली पर चढ़ा दिया गया। संभावना ये भी जताई जाती है कि उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट के सुझाव दिए हों या यूएन ऑफिशियल्स और भारतीय नेताओं के बीच बातचीत को आसान बनाया हो और इन्हीं सब वजहों से कांग्रेस थरूर के कर्ज में दबी हुई है, या ये कहें कि कांग्रेस का कोई राज थरूर ने अभी भी दबा रखा है। अब प्रेजेंट में वापस आए तो जिस तरह कांग्रेस ने उनके साथ नरमी बरती है और सिर्फ सेंट्रल पॉलिटिक्स से दूर रखा है, ऑयल फॉर फूड स्कैंडल इस पेशेंस का एक बड़ा कारण हो सकता है। ये एक ऐसा सच है जिसे शायद सार्वजनिक रूप से कभी कांग्रेस स्वीकार न करे, लेकिन कहीं न कहीं इसकी छाया पार्टी की नीतियों और रवैये में आज भी दिखती है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। साथ ही आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।